बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी मंजुल पाठ 6 जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू का पत्र बच्चों के नाम। तो बच्चों, हम जानते हैं कि नेहरू जी बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे। उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था और बच्चे भी उनसे उतना ही लगाव रखते थे। और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। इन्होंने ये पत्र कहाँ से लिखा है? 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली, और उसकी तारीख क्या है? 3/12/1949। 3/12/1949। तो नेहरू जी पत्र में क्या लिखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत ही पसंद है। वे लिखते हैं कि हमें बच्चों तुम्हारे साथ खेलना, हंसना, बोलना क्या था, बहुत ही अच्छा लगता था। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। नेहरू जी बच्चों को जब देखते हैं तो वे अपना बुढ़ापा भूल जाते हैं। वे फिर से अपने बचपन में आ जाते हैं। फिर भी मुझ में और तुम में जो अंतर है अब वह मिट नहीं सकता, लेकिन अंतर तो है ही हम में और तुम में, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और आप क्या हो? बच्चे हो अभी। परंतु बड़े लोगों के समान मैं उपदेश देना नहीं चाहता। मैं भी बचपन में ये उपदेश पसंद नहीं करता था। मैं भी जब छोटा था तो मेरे बड़े जब मुझे समझाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं तुम लोगों को भी उपदेश देना नहीं चाहता। मैं दूसरों से कुछ अधिक बड़ा, अधिक महान अपने आप को नहीं समझता। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बोलूँगा तो ऊंची सुंदर पहाड़ियों की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की सुंदरता, दुनिया, सुंदर खिले हुए फूल, लहलहाते हुए खेत, फूल और फलों से लदे हुए वृक्ष, चमकते हुए सितारे, इन सब के बारे में हमारे आसपास प्राकृतिक सुंदरता है। पर बड़े लोगों को उसकी तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं है। जब बड़ा हो जाता है आदमी तो इन सब चीज़ों की तरफ देखने का उसे समय ही नहीं मिलता है। क्या तुम किसी फूल को उसके नाम से पहचान सकते हो? किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? यदि तुम उनके साथ और प्रकृति के साथ प्यार से और ममता से व्यवहार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि यह मित्रता करना कितना आसान है। तुम्हें परी कथा मालूम है? यह युगों से चल रही है, पर उसे देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए उत्सुक कान और इन सब का अनुभव करने के लिए मन चाहिए। मैं यूरोप गया, वहाँ भी मैंने बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलना, उसके साथ खेलना पसंद किया। मुझे जब समय मिला मैंने उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया। बच्चे सभी स्थानों के एक से हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर बड़े लोग अपने चारों तरफ एक काल्पनिक दीवार बना लेते हैं। वे उससे बाहर जाने से डरते हैं। धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, दल, प्रांत, भाषा, रीति रिवाज ऐसी ही दीवारें हैं कि वह उस जाति का है, उस धर्म का है। ऐसे ही अनेक सारी चीज़ों का वो क्या कर लेते हैं, अपने पास एक काल्पनिक दीवार बना लेते हैं। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते, पर वे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़ों से उनका ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ तुम इन बातों में छोटे छोटे दायरों में नहीं बंधोगे। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। वह हाथी मैसूर का था। वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे।
उनमें से कईयों ने उससे पहले हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी दृष्टि में भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सब बच्चे एक से हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। अपने देश में एक महान नेता का प्रादुर्भाव हुआ है। उस महान नेता का नाम था महात्मा गांधी। हम सब उन्हें बापूजी कहते थे। वे बड़े विद्वान थे, पर थे बहुत सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बच्चों जैसा था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। महात्मा गांधी का उपदेश था, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, किसी से ईर्ष्या मत करो, मिलनसार बनो, मिलजुल कर देश की सेवा करो, सहकारिता से काम करो, किसी से डरो नहीं, सदैव न्याय का पक्ष लो। हमारा देश महान है। यह राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों का देश है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए। हर एक को अपने लिए और देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करेगा तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। देश सुखी रहेगा तो सबको सुख मिलेगा। देश ऊपर उठेगा तभी हम तुम सब ऊपर उठेंगे। तभी दुनिया के लोग कहेंगे ये महान देश के महान लोग हैं। अच्छा, और कभी फिर लिखूंगा। अब नेहरू जी अपना पत्र समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद बच्चों।